सोचोगे कि यार गाइस अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आपको क्या करना चाहिए। हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी आपकी सख्त जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे कि मेरे साथ घटना हुई है, कुछ मतलब मैंने न्यूज से सुना है या फिर कुछ देखा है, तो उसी तरह की आपके साथ ऐसा जितने भी नए राइडर हैं और पुराने राइडर हैं जिनको सब कुछ पता होगा, जितने भी नए राइडर हैं आप ये सब चीज ध्यान रखें। जितनी भी राइडें आप कर रहे हो वो हमेशा ज्यादातर ऑनलाइन करें। ऑफलाइन राइड 30 से 20 हजार डल गए, तो आप ऐसे करो 2000 की जगह 4000 आप रख लो, बाकी 16000। अभी स्टूडेंट कभी कल 18 तारीख को है कि मतलब बाइक वाले को ले गए थे भाई ऑफलाइन बुक करके, और उसको लेकर जाकर और आउट एरिया में ले गए थे। आउट एरिया में ले जाकर वहाँ पीटा और बाइक और मोबाइल दोनों छीन कर ले गए उससे। तो ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं आजकल, और इन घटनाओं के बारे में मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। गाइस टाइम अभी 11:08 हो चुके हैं। आज तारीख है 19 अप्रैल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप सोचोगे कि यार गाइस अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई जो भी मेरे साथ ये जर्नी में जितने बाइक टैक्सी भाई काम करते हैं और जो भी मैं काम करता हूँ, तो मेरे साथ जो जर्नी में हुआ है और आजकल जो हो रहा है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर राइडर भाई ना नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिनको पता नहीं है कि यार मतलब हम काम कर रहे हैं तब उनको कैसे सतर्कता रहने हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ अलर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपके साथ क्या क्या स्कैम होने वाला है या फिर आपके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी आपकी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि मेरे साथ घटना हुई है, कुछ मतलब मैंने न्यूज़ से सुना है या फिर कुछ देखा है, तो उसी तरह कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं सोचा कि यार हमारे जितने भी राइडर भाई हैं, जितने भी ओला उबर रैपिडो करते हैं, बाइक चलाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उनको मतलब ये सूचना देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जितने भी नए राइडर हैं और पुराने राइडर हैं जिनको सब कुछ पता होगा, जितने भी नए राइडर हैं आप ये सब चीज़ ध्यान रखें। जितनी भी राइडें आप कर रहे हो वो हमेशा ज़्यादातर ऑनलाइन करें, ऑफलाइन राइड बिल्कुल ना करें। आजकल ऑफलाइन राइडों में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया है। पहला फ्रॉड मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे साथ जो फ्रॉड हुए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहली बात, मेरे पास ज़्यादातर फ्रॉड होता है रैपिडो के अंदर। रैपिडो मेरे पास राइड आई थी, मैं था 200 फीट बाईपास के पास में। तो भाई मेरे पास राइड आई और मैं उसको भाई पिकअप करने के लिए चले गया। पिकअप करने के लिए जैसे गया तो मैंने कॉल किया, भैया मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ और भाई मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आपका आ जाइए। तो भाई क्या बोलता है अगला बंदा ऐसे कहता है कि भैया मैं यहाँ पे मेरी मतलब मिसेज वगैरह खड़ी है तो आप उनको ले आना। मैं आपके मतलब उनके पास कैश नहीं है, उनको हॉस्पिटल जाना है, तो मैं आपके अकाउंट में 2000 रुपये डाल रहा हूँ और आप उनको कैश दे देना, उनको ज़रूरत पड़ेगी। मैं कि ठीक है भाई आप भेजो। मैंने कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो जैसे कि भाई ठीक है, फिर वहाँ पे उनकी कोई मैसेज वगैरह नहीं होती, लेकिन वो जैसे फिर मेरे पास टेक्स्ट मैसेज होता है ना, वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं। तो वो 2000 रुपये अकाउंट में नहीं आते, लेकिन आपको मैसेज ऐसा भेजते हैं बैंक का कि आपको लगता है कि 2000 रुपये आपके अकाउंट में आए। फिर बोलते हैं कि मैंने आपको 2000 रुपये डाल दिए। अब 2000 की जगह वो क्या करते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। तो वो कहते हैं कि यार गलती से 20,000 डल गए, तो आप ऐसे करो 2000 की जगह 4000 आप रख लो, बाकी 16000 मुझे रिटर्न कर दो। बाकी ऐसा अमाउंट आपके बैंक में नहीं आएगा, खाली वो फ्रॉड करते हैं। तो एक फ्रॉड ये तो होता है, तो इससे आप सतर्क रहे। कभी भी आपको पास ज़्यादातर भाई मेरी मैडम वहाँ खड़ी है, तो इस तरह के फ्रॉड से भाई क्लियर बोल दो, भाई आपको यहाँ आना है तो आओ, मैं सिर्फ राइड लेके जा सकता हूँ, मेरे पास कोई पैसे वैसे का कोई सिस्टम नहीं है, आप अपनी मैडम को खुद संभालो। तो ये एक फ्रॉड ये होता है, इससे आपके बच के रहे। दूसरा फ्रॉड मैं बताता हूँ। दूसरा फ्रॉड होता है आर्मी के नाम से। जितने भाई हैं भाई, काफ़ी भाइयों के पास आई होगी, ये भी रैपिडो में ज़्यादातर आती है। तो भाई आर्मी वाले जैसे एरिया से बुकिंग बजेगी, आपको पिकअप करना है, फिर आपको पिकअप के लिए जाना है। तो जैसे आप चले गए तो बोला कि भैया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो वो क्या बोलेंगे, यार भाई साहब देखो आर्मी का हमारा रूल होता है कि आपको गेट पास बनवाना पड़ेगा। गेट पास बनवाने के बाद में आप अंदर एंटर कर सकते हो। तो जैसे कि आपको बार कोड भेजेगा, तो वो आपको मतलब कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं कि उसमें 1 रुपये डाल के देखते हैं। तो बोला कि हाँ भैया आपके पास 1 रुपये आ गया, हाँ, क्योंकि बार कोड वहाँ पे आप दिखाओगे तो आपको वहाँ से एंट्री मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार का फ्रॉड करके आर्मी के नाम से, और भाई वो मतलब बार कोड डालते हैं, फिर उस पर पता नहीं यूपीआई से कैसे मतलब एकदम झांसा देके और यूपीआई से उस पर पेमेंट करवा लेते हैं। क्योंकि
ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने तो सतर्क था पहले ही, लेकिन काफी जो नए राइडर हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। तो किन किन भाइयों के साथ हुआ है वो हमें जरूर से बताना। और भाई दूसरी बात मैं बता रहा था कि जैसे यूपीआई वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद में आर्मी के नाम से वो लूट करके और फिर वो राइड को कैंसिल कर देते हैं। तो भाई ज्यादातर ध्यान रखें रैपिडो के अंदर। फिर तीसरा फ्रॉड मैं बताता हूँ। तीसरा फ्रॉड आएगा आपको एयरपोर्ट के नाम से। तो एयरपोर्ट के नाम से तो भाई मेरे पास भी आया था, इससे पहले जो मैडम वाला बताया था वो भी मेरे पास आया था, आर्मी के नाम से मेरे पास आया। वैसे तीनों मेरे पास आए हुए हैं, लेकिन मैं सतर्कता के कारण में मतलब मुझे पता था तो मैं तुरंत से ही राइड कैंसिल कर देता, क्योंकि मुझे पता था कि ये फ्रॉड करने वाला है। फिर भाई तीसरी बात है कि मैं जैसे मेरे पास एक राइड आई थी सी स्कीम से एयरपोर्ट के लिए। मैं क्या मैं भैया भैया लोकेशन पर खड़ा हूँ, तो मुझसे क्या बोला कि भैया आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है क्या। मैं क्या यार भाई उनसे क्या काम है आपको, आपको तो राइड जानी है एयरपोर्ट। यार भैया ना एक्चुअली क्या अंदर से अब आपको भी अंदर चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड जमा होते हैं, और फिर अंदर से कुछ सामान वगैरह है, फिर भैया को अंदर से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर जानता नहीं है एयरपोर्ट का गेट वगैरह जो भी है। मैं कि भाई तेरे जैसे है ना, मैंने कि दिन में 15 कस्टमर छोड़ता हूँ मैंने कि क्यों दिमाग लगा रहा है तू, मैंने फिर उससे बोला। फिर उसने भाई साहब वो समझ गया, तुरंत राइड कैंसिल कर दी। तो वो क्या करते हैं, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड डलवा लेते हैं आपसे, और आपके साथ उससे भी कुछ फ्रॉड वगैरह कर सकते हैं। तो तीसरा फ्रॉड ये है कि आप दोस्तों जो भी मेरे साथ एक रियलिटी जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं ना, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यार आप सब राइडर्स भाई हैं, सब हमारे एक जैसे भाई हैं और सब काम करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं हमेशा मैं देखो एक तो मेरी वीडियो में कभी भी झूठ या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जहां तक कि मेरी वीडियो होते हैं आपको बहुत मतलब लीगल एक सही जो भी जांच वगैरह जो मैं बताता हूँ सही एकदम वो क्लियरली बताता हूँ। तो ये 3 फ्रॉड हमारे हो चुके थे। अभी मैं चौथा फ्रॉड आपको बताता हूँ। भाई आपके पास कभी भी राइड आई होगी, चाहे वो किसी भी ऐप में आई हो, जैसे ओला उबर रैपिडो किसी में आई, तो आपसे कभी भी ये बोला होगा कि भाई साहब ऐसे करो, ये मेरे ओटीपी हैं और ये ओटीपी आप डाल दो और राइड कंप्लीट कर दो, मैं आपको 100 से 150 रुपया भी डाल देता हूँ। तो गाइस ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये आप खासकर ध्यान रखना। इसका मैं बता देता हूँ। आप कभी भी राइड, जैसे मेरे पास भी आई हुई है राइड, और आपके पास कैसी राइड आती है और आप वो बोलता है कि यार आपको मैं 100 से 200 रुपये डाल दूंगा, आप राइड को मैं ओटीपी डालो और 100 मीटर जाने के बाद आप कंप्लीट कर देना। ऐसे फ्रॉड में क्या होता है, जैसे कि किसी ने राइड बुक की और आपके पास है, आपने ऐसे ओटीपी डाल के अगर आपने उसको ओटीपी डाल के 100 मीटर बाद जाने कंप्लीट कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि जो कस्टमर जिसने बुक किया ना, वो क्या है एक बचाव के लिए अपना खुद का एक प्रूफ बना लेता है। ये क्या करते हैं कहीं से मतलब दूसरी जगह कुछ भी कर दे, मतलब कुछ क्राइम वगैरह कर दे, या फिर कहीं पे बैठे बैठे कुछ भी कर रहे हो, तो ये क्या करते हैं जैसे आपने राइड उठाई और राइड उठा के आपने कंप्लीट कर दी, तो इनके पास एक प्रूफ हो जाता है कि उस टाइम हम राइड पर थे, उस टाइम हम जयपुर जंक्शन से कहीं पे गए थे या फिर गए, तो इनके पास एक प्रूफ हो जाता है कि उस टाइम हम यहाँ पर नहीं थे जब क्राइम हुआ था। तो उसमें आप फंस सकते हो। तो ऐसी चीजों से आप बचें। जब भी ऐसी कभी भी ये जो मैंने 3 से 4 फ्रॉड बताए, तो ऐसी चीजों से आप बचें। जब भी आपके पास कभी भी ऐसे फ्रॉड वाले राइड आती हैं, तो उनमें आप तुरंत से राइड कैंसिल कर दें। और कभी भी गाइस आप अगर काम करते हो तो सुबह आप जल्दी लॉगिन करें, 4 बजे से बाद में लॉगिन कर लें, 4-5 बजे, और आप काम करें। रात को गाइस 9-10-11 बजे तक लास्टली काम करें। ज़्यादातर लेट नाइट काम ना करें, क्योंकि भाई लेट नाइट में आजकल इतने हादसे हो गए। क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, अभी हमारे मतलब कुछ साल भर पहले की एक बंदा एक्सीडेंट हुआ था, वो हुआ था जवाहर सर्किल पे। तो उसको कोई क्लेम वगैरह नहीं मिला, ना कंपनी ने कुछ आगे हाथ बढ़ाया, क्योंकि कंपनी ऊपर हाथ कर देती है। उसके बाद हमारे एक जो भी राइडर भाई थे, अभी शायद 3-4 महीने की बात हुई जिसमें मैंने आप वीडियो बनाया था। तो हमारे एक मित्र था, उसके मिलने वाले मतलब उसके गाँव के था, तो वो बंदा मतलब एक्सीडेंट में चले गया था। तो भाई उसको भी कुछ कंपनी ने कोई हेल्प वगैरह नहीं की, वो भी बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से था। तो भाई उसके बाद में भाई अभी जैसे मैंने परसों एक 4 व्हीलर कैब वाले के साथ में मतलब बुक करके ले गए, और अपने जो सीतापुरा वाला कहीं आसपास कहीं नाला वगैरह है, तो वहाँ पे उसको मतलब उसके साथ अनहोनी करके और उसको रात में मतलब उसके साथ गलत किया, और वो उसको तो उसके बाद 4 व्हीलर और उसके पर्स वगैरह जो भी है वो वहाँ पे मिले थे। फिर पुलिस ने छानबीन की। तो कुछ इस तरीके से ज़्यादातर फ्रॉड चल रहे हैं। और भाई अभी कल ही जो इंसिडेंट हुआ है, वो क्या मतलब जो अपने
जवाहर सर्किल है, ये सॉरी त्रिमूर्ति सर्किल है। त्रिमूर्ति सर्किल पे रात को भाई एक बंदा बाइक चला रहा था समथिंग 11 से 12 बजे। तो भाई रात को आपको पता है 9 से 10 बजे बाद में जो रेड लाइट है वो हमेशा पीली हो जाती हैं। तो जितने भी साधन वगैरह हैं वो बहुत फास्टली चलते हैं, क्योंकि रेड लाइट बंद हो जाती है रात को 9 बजे बाद में, 9 से 10 बजे के बाद में। उसके बाद में वहाँ पे बहुत फास्टली साधन चलते हैं, और 9 बजे बाद में ओवरलोडिंग वाले वाहन सिटी के अंदर चल जाते हैं। तो भाई ओवरलोडिंग वाले वाहन ने त्रिमूर्ति सर्किल पे एक बाइक टैक्सी वालों को सीधा का सीधा ऐसे मतलब बाइक उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, तो जिससे कि वो भी मतलब चल बसा। तो भाई जितने भी राइडर भाई हैं, जितने भी काम करते हैं, सतर्कता से काम करें। रात को भाई आउट जोन बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि आप कहीं भी सिटी के अंदर आप कहीं भी काम करें, लेकिन सिटी से बाहर आप काम ना करें। आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या इनलीगल कुछ भी होने वाला है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें कि आप मतलब बिल्कुल भी झिझके ना और तुरंत से राइड कैंसिल कर दें। और ज़्यादातर हेल्प के लिए मतलब आप पुलिस वगैरह को कॉल कर सकते हो रात को, क्योंकि एनी टाइम ज़्यादातर अभी पुलिस ज़्यादा हेल्प रहती है। 112 पे आप कॉल कर सकते हो, रात में एनी टाइम अवेलेबल रहती हो। तो भाई आपके साथ ये कुछ हादसे हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको सतर्कता बता देता हूँ। और अभी इंसिडेंट कभी कल 18 तारीख को है कि मतलब बाइक वाले को ले गए थे भाई ऑफलाइन बुक करके, और उसको लेकर जाकर और आउट एरिया में ले गए थे। आउट एरिया में ले जाकर वहाँ पे पीटा और बाइक और मोबाइल दोनों छीन कर ले गए उससे। तो ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं आजकल, और इन घटनाओं के बारे में मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो आप ऐसा ना करें और आप सतर्कता के साथ काम करें। रात को लेट नाइट तक काम ना करें, और दिन में आप बढ़िया मस्त काम करें। रात को करें, लेकिन रात को सावधानी के साथ काम करें। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ होने वाला है तो उस राइड को कैंसिल करें। रात में बिल्कुल भी ऑफलाइन ना चलें, क्योंकि ऑफलाइन चलना सबसे बड़ा रिस्क होता है। उसमें आपको आपके साथ अगर कुछ भी होता था वो पता ही नहीं चलता कि भाई क्या हो रहा है, किसके साथ गया था, वो सब कुछ मतलब बहुत लेट हो जाता है। तो ये कुछ आज की इम्पोर्टेंट अपडेट थी, और मैं सोच रहा था कि यार सभी राइडर्स भाई बाइक चलाते हैं तो उनको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। और भाई टेम्परेचर बहुत है, अभी गर्मी आने वाली है, अभी चल रही है, क्योंकि टेम्परेचर 40 से 50 तक 50 से क्रॉस भी कर सकता है। तो दिन में आप बाइक चलाते हो तो अच्छी बात है, आराम से चलाएं, लेकिन दोपहर के टाइम में आप थोड़ा पानी वगैरह टाइम से पीते रहें और अपने मतलब रेस्ट वगैरह करें। बाइक भी ज़्यादा रेस्ट पे रखें, क्योंकि ना मतलब ज़्यादा देर तक बाइक चलाने में भाई इंजन बहुत ज़्यादा हीट करने लग जाता है। तो आज की कुछ ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी और मैंने आपको दिया। मेरे इस चैनल पे आपको एक लीगल जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना सब लीगली मिलती है। तो ये कुछ मैंने वीडियो आपके लिए बनाई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं अभी सोच रहा था कि यार आप काम करने के लिए निकलेंगे, तो ये वीडियो मैंने बनाने के लिए आज मैं रुका था। बाकी अभी निकलते हैं काम के लिए। तो गाइस आज के वीडियो के एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, बाय बाय।